Hello friends, good morning, and today we are going to start a science topic, and that is the light which belongs to the physics. It's a clear? Because in our science there are the various branches of the science are included, and which are these: physics, chemistry, biology, environmental science. So there are 2 and 3 units of each type of the science are included in our syllabus. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं लाइट के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लाइट. एंड व्हाट यू मीन बाय द बेसिक कंसेप्ट? तो सबसे पहले तो हम ये समझना है कि लाइट क्या चीज है. व्हाट इज द लाइट? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द लाइट. व्हाट इज द लाइट? तो लाइट इज अ मीडियम विच क्रिएट ए सेंसेशन ऑफ विजन. व्हाट? लाइट इज ए मीडियम विच क्रिएट ए सेंसेशन ऑफ विजन, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन. लाइट क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ द एनर्जी. और इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है? लाइट. दुनिया में अगर हम लोग देखें तो विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट? दैट इज द सन. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक इस तरीके का जो सोर्स है, एक इस तरीके की जो हमारे पास में यूनिट है जो हम लोगों को क्या करती है? सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है. दृष्टि संवेदना, देखने की कैपेबिलिटी को प्रोड्यूस करती है. दैट इज नोन एज द लाइट. उसी को हम लोग लाइट कहते हैं. ठीक है, वेन एवर द लाइट एंटर इन आवर आइज, जब रोशनी हमारी या लाइट हमारी आंखों में जाकर के एंटर होती है, प्रवेश करती है, तब जाकर के हमें वो इमेज फॉर्म होती है. जिस भी ऑब्जेक्ट का जहां से वो लाइट आ रही है उसी का वो हमारे पास में इमेज फॉर्म हो जाता है. अब फ्रेंड्स, कि ये जो लाइट है, इस लाइट के और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? और देखिए, इसको अदर वर्ड में अगर आप दूसरा डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच क्रिएट ए सेंसेशन ऑफ विजन. कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारे पास में सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये डेफिनेशन भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद में फ्रेंड्स, एक लाइट में एक ड्यूल पर्सनैलिटी को शो करती है. बोले ड्यूल मीन्स दोहरापन, दो कैरेक्टर एक साथ. यानी क्या होता है कि इट बिहेव लाइक ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल. ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह से बिहेव करता है. इसके अलावा ये जो लाइट होती है, लाइट इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ. ये सीधा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है. ठीक है, इसको प्रोपोगेशन के लिए ट्रेवलिंग या प्रोपोगेशन का मतलब भी क्या होता है? ट्रेवलिंग करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. उसको प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. दैट्स वे इट कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम. इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. और आप देखिए कि ये जो हमारा सन है और ये अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में बहुत लंबा पार्ट हमारे पास में वैक्यूम का है, क्योंकि स्पेस का है. उसके बाद में हमारे पास में एटमॉस्फेयर आता है, तो ये यहां से ट्रेवल करके और फिर अर्थ तक पहुंचता है. तो इसलिए लाइट को मूव करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है. लाइट हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम टू प्रोपेगेट. उसको प्रोपेगेशन के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हमारे पास में एक छोटी सी बात आती है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट का स्पीड क्या है? तो लाइट एक ऐसा सब्सटेंस है फ्रेंड्स, लाइट एक ऐसा यूनिट है जिसका सबसे ज़्यादा स्पीड होता है दुनिया में, और इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
और इफ यू वांट टू चेंज इन द किलोमीटर देन इट विल बी 3 into 10 raised power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब 3 into 10 raised power 5 मीन्स 1 2 3 4 5 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास में एक क्वेश्चन जनरल बता रहा हूं क्योंकि बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स कि ये जो सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो यूजुअली स्टूडेंट्स या हम लोगों का एक मेंटेलिटी होता है कि साहब 8 मिनट, अराउंड 8 मिनट, 8 मिनट के आसपास का समय लगता है। बोले ये कैसे कैलकुलेट किया? तो ये कैलकुलेट किया इसी के द्वारा। First of all, we have find the speed of the light, then we have sort out the problem. And how we have sort out? What is the distance of the sun and earth? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? इसको लोग बाग बोलते हैं फ्रेंड्स 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है इसको अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन कुछ राइटर्स इसको लिखते हैं 14 करोड़ 70 लाख या 4.7 करोड़ किलोमीटर। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए तो वो देखिए, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, 15 करोड़ 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, ये 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। ठीक है। अब व्हाट आई हैव टोल्ड यू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? 3 into 10 raised power 5 किलोमीटर पर आवर। अब 10 raised power 5 मीन क्या होता है? 1 2 3 4 5 0। इसका मतलब ये होता है, इट मीन ये जो है 10 raised power 5 इसकी वैल्यू ये है। तो अब यहां से क्या हो जाना फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 जीरोस को कैंसिल कर देना। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो इससे कैंसिल हो गया। व्हाट इज द रिमेनिंग? 1500। 1500 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 500 सेकेंड्स। 500 सेकेंड आ गया। कब आया 500 सेकेंड? वेन एवर द टोटल डिस्टेंस इज 15 करोड़ किलोमीटर, तब की बात बता रहा मैं। तो 500 सेकेंड का अगर हम लोग इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो यू नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो दैट्स वे 500 सेकेंड्स इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स इज इक्वल टू 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगर इसी की जगह ये होता फ्रेंड्स कितना, 14 करोड़ 70 लाख, तो उसमें 10 सेकेंड डिडक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम लोगों के पास में वैल्यू आया है 1500, उसकी जगह आ जाता 1470 और फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देते। अब 3 से डिवाइड करते तो 3 4 जा और 3 9 जा, दैट्स वे वी हैव गॉट 490 सेकेंड, 490 सेकेंड। तो ये अपने पास में बन सकता था 8 मिनट और 10 सेकेंड्स। ठीक है। तो ये डिपेंड करता, तो ऑन एन एवरेज हम लोगों के पास में जो वैल्यू आ रही है कि साहब 8 मिनट में वो यहाँ पहुँचता है। अब ये जो डेटाज हैं, चाहे वो 15 करोड़ वाला है या 14 करोड़ 70 लाख वाला है, अब ये डिपेंड करता है कि क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये जो हम लोगों के साइंटिस्ट ने फाइंड किया, आउट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक छोटी सी चीज और बताने जा रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज दैट? लाइट ईयर। बोलिए लाइट ईयर क्या चीज होती है? लाइट ईयर मीन्स फ्रेंड्स द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द लाइट थ्रू आउट ए ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। इस लाइट के द्वारा 1 ईयर में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। अब उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 365, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। एक साल में कितना दिन होता है? 1 ईयर का डेज। आफ्टर ऑल
24. डू यू नो मीन 24 आवर्स ऑफ ए डे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आफ्टर ऑल 60. इट मीन हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? 1 आवर में कितना मिनट्स होता है? इंटू 60. हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 मिनट? तो 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट इंटू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 5 किलोमीटर. सो ये क्या हो गया हमारे पास में? 1 लाइट ईयर. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 5 किलोमीटर. तो बोले सर ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? यस, ये फ्रेंड्स हमारे पास में होता है जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनके डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, उसको हम लोग लाइट ईयर में फाइंड करते हैं. कई बार हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है और वो इतनी तेज़ी गति से बढ़ रहा है कि इतने लाइट ईयर के बाद में जो ये अर्थ है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. तो ये कैसे पता चलता है कि ये इतने लाइट ईयर के बाद? तो वो लाइट ईयर क्या है? वो यही चीज़ है कि सर द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द लाइट थ्रू आउट ए ईयर इज नोन एज लाइट ईयर. इट्स अ क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लाइट. अब ये जो लाइट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रेंड्स. इससे बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं जो हमारे नेचुरल में, हमारे नेचर में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर्मिंग ऑफ रेनबो. ये रेनबो कैसे बनता है? तो इसमें क्या है? लाइट हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग ऑफ द रेनबो. रेनबो के बनाने में लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. इमेज फॉर्मेशन, जितने भी हमारे इमेज फॉर्मेशन होती हैं, चाहे वो मिरर में हो, चाहे वो हमारे यहाँ लेंस में हो, तो मिरर फॉर्मेशन में भी लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. और अगर लाइट नहीं होता तो दुनिया में कुछ भी चीज़ को हम लोग विजिबल नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते. तो लाइट हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बोलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है? रिफ्लेक्शन, आप समझते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन होता है कोई किसी से टकरा करके वापस आ जाए, बाउंस बैक, रिटर्निंग इन द सेम मीडिया आफ्टर स्ट्राइकिंग समवन. तो वही चीज यहां होती है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली इट अकर्स इन द मिरर. इसको हम लोग मिरर की सहायता से समझते हैं फ्रेंड्स. मिरर, या अब बोले ये मिरर क्या होता है? अब मैं इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये अपने पास में एक ग्लास का एक स्केल है और उसके वन साइड में एक पट्टी नुमा है जिसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश. ये पॉलिश्ड पार्ट है. ठीक है फ्रेंड, दैट इज द पॉलिश्ड पार्ट. ये ग्लास स्लैब, इसके पॉलिश पार कर दिया. अब यहां बोले सर ये पॉलिश क्यों किया है? पॉलिश इसलिए किया है कि जो लाइट है वो इसके आर पार नहीं निकले, दूसरी तरफ नहीं जाए. अब ये अपने पास में रे ऑफ लाइट आ रही है भाई साहब. ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आकर के इससे टकरा रही है, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास में अगर मान लो मिरर नहीं हो तो कोई भी स्मूथ सरफेस ले सकते हैं. स्मूथ सरफेस होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए. स्मूथ सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होता है. अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है. ठीक है, तो पहली चीज हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे मीन्स कोई भी जो लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है, जो रे वहां से आ रही है, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे एंड इट इज बाउंसिंग बैक.
ये इससे टकरा करके वापस जा रही है, दैट्स वे इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे. एंड द पॉइंट वेयर इट इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज नोन एज नॉर्मल रे. ठीक है फ्रेंड्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. Now, what is the reflection? Whenever a ray of light striking a smooth surface and bouncing back in the same medium, this phenomena is known as the reflection of light. ठीक है? Repeating again, whenever a ray of light striking with a surface, smooth surface and bouncing back in the same medium, this phenomena is known as द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब प्रकाश की किरण इस मीडियम से आ रही है, यहां से इसकी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक हो रही है और इससे बाउंस बैक हो रही है, टकरा करके वापस जा रही है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे. देयर इज एन एंगल प्रोड्यूस्ड बिटवीन द नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे. इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल प्रोड्यूस होता है, दैट इज डिनोटेड बाय आई. व्हाई इट इज डिनोटेड आई? बिकॉज दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये इंसिडेंस एंगल है, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं. एंड द एंगल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, it is denoted by R. Why it is denoted R? Because it is known as the reflected angle या reflection angle. ये reflection angle होता है, इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं. ये incident angle होता है, इसलिए इसको I से डिनोट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट है. वो क्या है कि ऑलवेज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट दिस इज एन 45 डिग्री एंगल, देन इट शुड बी 45. अगर ये 45 का तो इसको भी 45 का ही होना चाहिए और होगा. अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे होगा, तो आप इसको एक छोटी सी मैं एक्टिविटी बता रहा हूं, आप चाहें तो इसको अपने घर पे करके देख सकते हैं. ये एक वाइट पेपर ले लीजिए, ठीक है, जिसको हम लोगों ने किसी एक कार्डबोर्ड पे लगाना है, और यहाँ पर ये हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर शेप में एक ग्लास की ये एक हम लोगों ने शीट ले लेनी है, मिरर, और इसको यहाँ पर ये हम लोगों ने एक स्टैंड पे इसको फिक्स कर देना है. इसके ग्लास के स्टैंड्स आते हैं छोटे छोटे से, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं. अदरवाइज हम लोग इसको, जो हमारा इरेजर होता है, इस इरेजर के 2 पार्ट करके उसको भी यहाँ लगा सकते हैं. आफ्टर ऑल यहाँ यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल रे. एक नॉर्मल रे ड्रॉ करना है, एंड वी हैव टू मेक एन एंगल. यहाँ एक एंगल बनाना है. इट मे बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इट डजेंट मैटर, बट इट शुड बी लेस देन 90. 90 से छोटा होना चाहिए. नाउ वी हैव टू रिक्वायर सम ऑफ द थंबनेल्स. थंबनेल या ऑलपिन का यूज करना है. अब फ्रेंड्स हम लोग इस नेल को यहाँ लगा दिया. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. इट्स अ क्लियर. अब हम लोग इसका इमेज को चेक करेंगे. वो इमेज आपको यहां दिखेगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा. ये प्रैक्टिकल है, अब यहां नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो जनरल बोर्ड है. अब इसका इमेज यहां दिख रहा है, तो वो इमेज को जहां से दिख रहा है, मान लीजिए कि आपको ये इमेज ऐसे दिख रहा है, दिस इज द इमेज. ठीक है फ्रेंड्स. ये दोनों इमेज यहां दिख रहे हैं. थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा दूरी पर दिखेगा. अब हम लोगों ने क्या करना होगा कि जहां ये इमेज दिख रहा है, टेक 2 अदर थंबनेल्स, दूसरे 2 थंबनेल लेने हैं और उनको इनकी स्ट्रेट में लगाना है. यहां ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड वन हो गया. अब हमको यहां इनसे एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए इसको ज्वाइन करना है. तो ये इस तरीके से हमारे पास में ज्वाइनिंग हो जाएगा इसका. नाउ दिस एंगल I and this one is R, then I will equals to R. I और R दोनों इक्वल होंगे. इट्स क्लियर. तो ये इस तरीके की हम लोग एक्टिविटी हम चाहें तो अपने घर पे करके देख सकते हैं. और साइंस बोलता भी यही है कि यू हैव टू प्रैक्टिकल.
आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके भी चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये इसका फर्स्ट लॉ हो गया। किसका लॉ हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ क्या हो गया? फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? सेकंड थिंग, व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं। कब? एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? जब लाइट इस पे आके गिर रही है। इट्स अ क्लियर? द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर होती है। इट्स अ क्लियर? ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बार बार यहां एक वर्ड आ रहा था कि सर ये रे क्या होता है? तो आप यहां थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लाइट रे होती है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है? और वेन एवर 2 and 3 लाइट्स आर कमिंग दिस वे, दिस इज नोन एज बीम। इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एंड वेन एवर द बीम इज इन दिस फॉर्म, so this is known as converging beam. Converging beam means converge करना, सारे के सारे जाकर के एक जगह मिल रहे हैं। और इसी का अगर ये अपोजिट हो जाए like this, so that is known as diverging beam. Diverge means फैलना, कन्वर्ज यानी एक जगह कलेक्ट होना। ठीक है? तो दिस इज नोन एज रे, दिस इज नोन एज द पैरेलल बीम, दिस इज नोन एज द कन्वर्जिंग बीम एंड दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम। क्लियर है? तो ये जो लाइट्स की जो रेज होती हैं उनको इस तरीके से मेंशन करने का एक सिस्टम होता है। ठीक है फ्रेंड्स? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली ये कितने टाइप का होता है? सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हेयर आर 2 टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन। यह 2 तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। विच इज फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड सेकेंड वन इज regular reflection and irregular reflection, and you can say it also diffused. इसको हम लोग diffused के नाम से भी जान सकते हैं। diffused reflection या irregular reflection और regular reflection। अब बोले कि सर ये regular और irregular में क्या differentiate होता है? वो देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए वी हैव टू रिक्वायर ए स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो ये अपने पास में एक स्मूथ सरफेस है एंड आई एम शोइंग दीज आर द इंसिडेंट रेज। ऑल दीज आर द इंसिडेंट रेज। क्लियर फ्रेंड्स? एंड हाउ विल वी नो दैट दीज आर द इंसिडेंट्स? So you have to put the sign of this one. It mean it is coming that's way. ये जो एरो है ये बताता है इसकी डायरेक्शन को। And now these are known as reflected ray. ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं फ्रेंड्स।
तो इसका क्या है, ये एक प्रॉपर एक रेगुलर पैटर्न है, ये एक रेगुलर डिग्रीज पे यहां आकर के इंसिडेंट हो रही है और एक रेगुलर एंगल पे ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, दैट्स वे इट इज नोन एज द रेगुलर यानी अभी आप देखिए कि इनके बीच में ये जो गैप है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर चल रहा है, इट मीन दिस इज नोन एज द रेगुलर। एंड व्हाट्स अबाउट द इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर में हम लोगों के पास में सरफेस जो होता है इट इज ए रफ सरफेस, दिस वन इज स्मूथ सरफेस, सो इट इज नोन एज रेगुलर एंड दिस इज रफ सरफेस। क्लियर? और जो इस तरीके के ये जो मार्किंग कर रहा है मैं, इट मीन दैट इज द पॉलिश्ड पार्ट। ये पॉलिश पार्ट होना जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए, अदरवाइज उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड। सो दैट्स वे फ्रेंड्स देयर इज नॉट ए रेगुलर पैटर्न। यहां पर हमारे पास में एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, कितने भी डिग्री पे, अब यहां तो क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, बट इन दिस वन इज नॉट इक्वल। इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बोथ आर द डिफरेंट, सो दैट्स वे दिस इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट बिलोंग्स टू योर सिलेबस एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, और व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट वी हैव स्टडीड इन दिस आवर in this lesson. It's a clear? Okay friends, so this is the very interesting lesson and there are the very many topics are remaining. अभी तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको वीडियो को एक बार दो बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द लाइट, और इसमें आगे क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।